को शत्रु माना जा सकता है, क्योंकि वह हमारी तंदुरुस्ती को हर लेता है। बड़े ध्यान से तल्लीनता से सुनना, पूरा सब एकाग्र हो जाएं, मेरी तरफ ध्यान दें, तब जाके कहीं मेरी बात आप समझ पाएंगे, तब कहीं जाकर आप अपने आप को सचेत कर पाएंगे। पूरी मानसिकता मेरी तरफ, सब बातों को विराम दे दें अभी थोड़ी देर के लिए, यहाँ वहाँ उठना बैठना बंद कर दें। फिर से बोल रहा हूँ कि रोग को शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वो तंदुरुस्ती को हर लेता है। बदमाश को भी शत्रु माना जा सकता है क्योंकि वो संपत्ति को लूट लेता है। कातिल को भी दुश्मन माना जा सकता है क्योंकि वो प्राण को हर लेता है। परंतु ये हमारे पास जो हमें गॉड गिफ्ट में मिली है, वो मिली इंद्रियां। इन अनियंत्रित इंद्रियों को, और हमारे पास जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक एक चीज भी गॉड गिफ्ट में मिली, मदहोश कषाय। इन मदहोश कषाय को, और तीसरा ना दिखाई देने वाले कर्म, इन सब में शत्रु के दर्शन करने के लिए मन किसी भी तरह तैयार नहीं। हमारे मन की मानसिकता ही नहीं है। किन तीन चीजों के लिए? कौन कौन सी चीज? अनियंत्रित इंद्रियां। नियंत्रित नहीं, बहुत ध्यान से सुनना, कौन सी? अनियंत्रित इंद्रियां। मदहोश कषाय, मतलब होश में नहीं है और होश छोड़कर वो मद में आ गई कषाय हमारी। और ना दिखाई देने वाले कर्म, क्योंकि सब दुनिया में दिख रहा है हमको, पर क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? कर्म हमें दिख नहीं रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है कर्म के उदय से हो रहा है। बिल्कुल भी इनमें हमें शत्रु के दर्शन नहीं हो रहे हैं। हमें रोग शत्रु नजर आ रहा है, बदमाश शत्रु नजर आ रहा है, कातिल दुश्मन नजर आ रहा है, क्योंकि रोग से स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बदमाश निश्चित रूप से संपत्ति लूट रहा है, कातिल हमारी जान प्राण ले रहा है। लेकिन अनियंत्रित इंद्रियां, मदहोश कषाय और ना दिखाई देने वाले कर्म, इन सब में शत्रु के दर्शन करने के लिए मन किसी भी तरह तैयार नहीं है। कोई भी नहीं मान रहा है कि ये मदहोश कषाय, ये अनियंत्रित इंद्रियां और ना दिखाई देने वाले भी हमारे शत्रु हैं। कारण क्या है? कारण ये कि इंद्रियां सुख का अनुभव करती है। बहुत सिंपल सी बात है। और कषाय का आधिपत्य सुख को देता रहता है। जब भी कषाय का आधिपत्य आता है तो उससे क्या होता है? सुख वो देता रहता है। और बोले कर्म जब श्रद्धागम ही नहीं है, अर्थात उन्हें दुश्मन मानने का प्रश्न ही नहीं उठे, श्रद्धा में ही नहीं आता है कि कर्म के कारण हुआ, तो उन कर्मों को हम दुश्मन कैसे माने? बिल्कुल नहीं मान सकते। परंतु एक बात निश्चित रूप से मानना कि पूर्व आचार्यों ने इन सभी को भाव शत्रु की उपमा देकर आगम ग्रंथों में संबोधित किया है। बहुत ध्यान से सुनना, आज का प्रवचन गहरा है लेकिन उतर गया तो आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बात को आज, कि मैं कह रहा हूं कि पूर्व आचार्यों को, ग्रंथों को, आगम को उठाकर आप देखोगे तो जो मैंने बोला है अनियंत्रित इंद्रियां, मदहोश कषाय और ना दिखने वाले कर्म, इन सबको भाव शत्रु कहकर संबोधित किया है। जो आत्मा के सद्गुण लूट लेती है, जो आत्मा की समाधि बिगाड़ डालती है, जो आत्मा को दोषों का भाजन बनाकर दुर्गति में धकेल देती है, जो आत्मा को दुर्बुद्धि से ग्रस्त कर देती, वह है भाव शत्रु। समझना भाव शत्रु क्या कहलाते हैं? जो आपके सद्गुण लूट ले आत्मा के, वह है भाव शत्रु। जो आपकी आत्मा की समता और समाधि बिगाड़ दे, वो है भाव शत्रु। जो आत्मा के दोषों का भाजन बना दे, वो है भाव शत्रु। जो दुर्गति में आपको ढकेल दे, वो है भाव शत्रु। जो आत्मा को दुर्बुद्धि की ओर दुर्ग्रस्त कर दे, वो है भाव शत्रु। निसंदेह इन भाव शत्रु में हमारी इंद्रियां आ गई, हमारी कषायें आ गई,
और हमारे स्वयं के कर्मों का समावेश हो गया काय में, भाव शत्रुओं में। और दृश्य शत्रुओं का सामना किया जा सकता है, पर ये भाव शत्रु हमें दिख ही नहीं रहे, ये अदृश्य शत्रु हैं। लेकिन इस अदृश्य शत्रु का सामना करना बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये दिख ही नहीं रही है। दिखे तो हम इनको शत्रु माने ना, इन्हें हमें ये हम देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या करें? इसे हमें अपने भावों के माध्यम से पकड़ना होगा, हमें भावों के माध्यम से समझना होगा, तब कहीं जाकर हम समझ पाएंगे कि निश्चित रूप से सबसे बड़े शत्रु रोग या बदमाश या कातिल नहीं है, ये मदहोश कषाय, ये अनियंत्रित इंद्रियां और ये ना दिखाई देने वाले कर्म हैं। और अगर निश्चित रूप से आप सब यहाँ एक ही लक्ष्य को बैठे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं कि अंतकाल सुधारना है, आपको सुधारना है, बोलो बिल्कुल सुधारना है महाराज जी। दिव्य मरण पाना है बोलो, पाना है। तो फिर अगर आप अपना अंतकाल सुधारना चाहते हो और आप अपना दिव्य मरण करना चाहते हो कि मेरा मरण कैसा हो, दिव्य हो, भव्य हो। देखो कल वो भव्य आत्मा आई थी, अंत सुधरता है तो अपने आप आता है। और भव्य आत्मा आई और हमने नमोकार मंत्र बोला, 9 बार में आजीवन अन्न जल का त्याग करा दिया, सब कुछ किया उन्होंने, और यहाँ से वहाँ तक नहीं पहुँचे, आगे तक नहीं बढ़े और प्राण चले गए। आजीवन अन्न जल के त्याग, 9 बार नमोकार मंत्र सुनाया, नमोकार मंत्र पाठ वाचन करते करते है भी। अच्छा हमसे तो बोला, अच्छा है हैं? वो आई माँ बोले सूतक लग गई हमें। अच्छा ठीक, निश्चित मान के चलना कि अंतकाल उन्हीं का सुधरता है, अंतकाल उन्हीं का सुधरता है। किनका सुधरता है? जिनकी इंद्रियां नियंत्रित हो, जिनके पास जो मदहोश कषाय है उनको कम करते चले जाएं। तो अंतकाल सुधारना है, दिव्य मरण पाना है। तो एक ही बात आपके बीच में रखना, बस एक ही बात आपके बीच में रखना, बहुत ध्यान से सुनना। आहार की लेश्या, काय की लेश्या? आहार की लेश्या अत्यंत फीकी और दुबली करनी पड़ेगी, अन्यथा मन को उसी में अगर बना रहा तो समाधि नहीं मिलेगी और मरण बिगड़ेगा। आहार की लेश्या को फीका करना पड़ेगा। अगर आहार की लेश्या आपने फीकी नहीं करी तो आपकी समाधि बिगड़ेगी। वो ध्यान से सुनना, कान से कम सुनाई देता है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आए और मुझसे बोलते हैं महाराज जी सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोग आएंगे, आप सबकी स्थिति भी ऐसी होगी, सेलू तेरी भी स्थिति ऐसी होगी, चिंता मत कर बुढ़ापे में, हंसे मत तू। बहुत सारे लोग आते हैं, आंख से कम सुनाई देता है। बहुत सारे लोग अभी देखते हैं, अभी बुढ़ापे में हमारे को दिखना बंद हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाथ कांपते हैं महाराज जी और पांव भी लड़खड़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हृदय भी बराबर काम नहीं करता, और कुछ लोग बोलते हैं अब दांतों से ठीक से चबाया ही नहीं जाता है। ऐसे लोग बहुत आते हैं। ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति हमने तो बहुत अपने जीवन में सुने हैं, देखे हैं। परंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है, एक ही प्रश्न, आप उस प्रश्न का जवाब देना। शायद इस प्रश्न के माध्यम से बहुत चीज क्लियर हो जाएगी। एक भी वृद्ध ऐसा आज तक कभी मेरे पास तो नहीं आया, हो सकता है आप बहुत पुण्यशाली हो तो आपके पास आ गए, तो मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं आया अभी तक। एक वृद्ध आज तक ऐसा नहीं आया, उसने कभी मुझे जीवन में ऐसा नहीं कहा कि महाराज जी मैं जीभ पर शक्कर रखता हूँ और मुझे मीठी नहीं लगती है। और मैं मान लीजिए जो है सब्जी में मिर्च तेज होती है तो मुझे पता नहीं चलता है। जब दाल में नमक नहीं होता है तब भी दाल फीकी सी नहीं लगती है। बहुत मुश्किल वाला मामला है ऐसा जीव वाला मामला अगर कहता हो तो। ये सब बाकी सब में तो आती है बात समझ में, लेकिन जिह्वा इंद्रिय वाला कोई नहीं मिला। ये वास्तविकता बताती है कि शरीर के सभी अंग और उपांगों पर आयु का असर भले ही होता हो, परंतु जीव पर उसका असर बिल्कुल भी नहीं होता। बुढ़ापे तक भी वो सर्वथा अप्रभावित ही रहती है। वो जीव सब पे हो रहा, देख लो आप, आंख पे, कान पे, हाथ पे, पैर पे, सब पे हो रहेगा।
लेकिन जीभ पर कहीं से लेके कहीं तक नहीं हो रहा है। बिल्कुल देखना, इस चिंतन को आप समझने का प्रयास करना मेरी बात को। और आगे और बात आपसे बोल रहा हूं, यदि कोई इंद्री, क्रीम कोटेशन है मेरे आज का, यदि कोई इंद्री जन्म के साथ ही प्रभावकारी है और ढंग से काम करने वाली है तो वह जीभ। यदि कोई इंद्री जीवन पर्यंत तक प्रभावकारी बनी रहती है वह भी जीभ। देख लो आप, समझ लो आप, जन्म के साथ आंख होती है, सबके साथ होती है, लेकिन वो बंद रहती है, वो बंद रहती है आंख। आप देखना, कान खुले रहते हैं परंतु शब्द सुनने का बोध है, उसके बाद भी बोध रहित है वो। पांव होते हैं परंतु चल नहीं पाता, क्षमता नहीं है उसके पास। हाथ होते हैं परंतु क्या आदान प्रदान वो नहीं कर सकता जन्मने के बाद। और जिह्वा होती है पर बोलने की क्षमता नहीं है उसके पास। मन होता है परंतु स्मृति नहीं होती है। परंतु जीभ की अनुभूति अलग ही प्रकार की है। जन्म लेते ही जीभ रसना इंद्री मांग लगती है और उसको आपको खाना पीना देना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, कितनी बड़ी सच्ची वास्तविकता है। ये रसना इंद्री, ये जीभ, ये स्वाद की इच्छा, ये स्वाद की लालसा आप जब जन्म लिए थे तब से है और बरकरार है, और जब अंत समय आएगा तब तक भी बरकरार रहेगी। उसको कोई नहीं छोड़ सकता और ना छूट सकता है। ये शाश्वत सत्य आपके बीच में रख रहा हूं, शायद आपका ध्यान नहीं होगा। तो जीभ के द्वारा स्वाद की अनुभूति को एकदम व्यवस्थित होती है। कैसा अद्भुत! बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ अवस्था, कोई सी भी अवस्था ले लो, चारों अवस्थाओं में यदि कोई इंद्री है तो वह स्वाद इंद्री ही है। इस स्वाद इंद्री अपने आप में बलवती है। इसलिए ही आचार्यों ने बहुत अच्छा सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? रसे जिते जितम सर्वम। जिसने रसना इंद्री को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। रसना के बिना कुछ भी नहीं है। और देखना, आपको मैं बता रहा हूं, बिना चले, बिना बोले, बिना देखे, बिना सुने आप कई दिन निकाल सकते हैं, कई दिन निकाल सकते हैं। परंतु बिना खाए अधिक दिन नहीं निकाल पाएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। अशक्य हो जाएंगे। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 32 दिन, उसके बाद तो आपको खाना ही पड़ेगा। इसलिए आहार त्याग कहीं भी नहीं आया है। आहार त्याग कहीं भी नहीं आया है। हमारे ग्रंथों में साधु से भी कहा है आहार लो, उठो, 24 घंटे में जाओ और हाथ आगे करो, और आहार त्याग की बात नहीं है ये। तो क्या ये हमारे आगम ग्रंथों में आहार की लेशा को कम करने की बात आई है? काय की बात आई है? आहार की लेशा को कम करने की बात आई है। यदि आहार संज्ञा की परवस्था बराबर ख्याल में आ जाए, आहार संज्ञा की परवस्था अगर हमें ख्याल आ जाए तो समझ लेना उस परवस्था से होने वाले अनिष्टों की भयंकरता अगर हमें बराबर समझ में आ जाए, और आहार लेशा में रमे रहने से उस आत्मा की बर्बादी हमें समझ में आ जाए, तब तो फिर हम आहार लेशा को कम करने में कहीं भी संकुचित नहीं होंगे और हमें कष्ट नहीं होगा। पर जिस प्रकार से के साथ आत्मा का संबंध अनंत काल से, शरीर का संबंध आत्मा से अनंत काल से है नहीं है? ये शरीर है, आत्मा है, शरीर है, आत्मा है। हमारा ये शरीर का और आत्मा का संबंध अनंत काल से था, अनंत काल से है, अनंत काल से रहेगा, कहीं कोई बाधा नहीं है। लेकिन अब वो तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से बड़ी ही उदार भावना, मतलब ये स्पष्ट बात है कि वो जो चीज़ अनंत काल से है उसको छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो रसना इंद्री है, इसका संबंध भी आपका अनंत काल से चला आ रहा है। इसका संबंध भी आपके साथ अनंत काल से चला आ रहा है। क्योंकि ये निश्चित मान के चलना कि कोई सा भी समय हो, बिना खाए तो कोई भी जीव ना रहा है और ना रह पाएगा। चाहे वो 1 इंद्री भी हो, 2 इंद्री भी हो, 3 इंद्री भी हो, 4 इंद्री भी हो, 5 इंद्री भी हो, कोई भी हो, ये स्पर्श इंद्री के अंतर्गत आप मान के चलना रसना इंद्री आएगी।
अंतर्गत आएगी, इसलिए एक इंद्री को भी हो। तो इसका तात्पर्य क्या है, ये रसना इंद्री जो है थी है और शाश्वत रूप से रहेगी। अब जो चीज इतने समय तक हमारे साथ है, अब उसको क्या थोड़े से में नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आहार के लिए उदार भावना को हमें दूर हटाना होगा और उसके लिए चाहिए एक और भारी पुरुषार्थ, और दूसरी ओर आहार संज्ञा के लिए लाल आंख, दोनों चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थ हमें तप की ओर ले जाएगा, पुरुषार्थ हमें तप की ओर ले जाएगा, और लाल आंख हमें त्याग के लिए प्रोत्साहन देगी। जब हम लाल आंख करेंगे किस पर, आहार की लेशा के ऊपर, तो हमें त्याग का प्रोत्साहन देगी। तप आत्मा को बिना आहार के सत्व, बहुत बड़ी बात यह है कि महाराज जी तप किया और आत्मा को बिना आहार के भी सत्व हो सकता पैदा होगा। त्याग या पदार्थों के बिना पसंदगी के क्या, कैसा कुछ लोगों की मानसिकता है ना। कुछ लोगों की मानसिकता क्या है, बहुत सारे 90% माता पिताओं के बच्चों के प्रति क्या मानसिकता है, सब लोग बोलते हैं बच्चे अगर उपवास कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं या संयमित हो रहे हैं और कुछ त्याग कर रहे हैं, तो बोलते हैं शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना होगी, अच्छी हो सकेगी, और खुराक अच्छी होगी तो शरीर अच्छा होगा। समझो ऐसी मानसिकता सब लोगों की है, सब लोगों की ऐसी मानसिकता। खाओगे पियोगे तो शरीर अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, धर्म ध्यान करोगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ महाराज जी के चक्कर में लग गए, उपास एकासन के चक्कर में, ये सबकी मानसिकता है। पर ऐसी मानसिकता को मैं सब कुछ नहीं मान सकता। शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी, ये एक केवल अर्ध सत्य है। क्या है, अर्ध सत्य। फिर पूर्ण सत्य क्या है, पूर्ण सत्य तो ये है, बहुत ध्यान से सुनना, मन निर्मल होगा, सत्व प्रचंड होगा, आराधना की तीव्र लगन होगी, और महत अंदर से पाप विरागता होगी, पाप से डर होगा, तो धर्म प्रभावना अच्छी हो सकेगी। ये मत मानना कि खाने पीने से धर्म आराधना अच्छी होगी, नहीं। आपका मन निर्मल होना चाहिए, आपके अंदर की शक्ति प्रचंड ताकत आपके अंदर होना चाहिए, आराधना की तीव्र लगन होनी चाहिए, और पाप भीरुता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि ध्यान रखना, खाने वालों से अस्पताल भरे, उपवास करने और त्याग करने वालों से अस्पताल नहीं भरे, निश्चित मान के चलना। त्याग या आपने छोड़ दी कोई चीज़, तो उससे तो निश्चित मान के चलना शरीर भी कुछ समय के लिए विरांग मानता है कि भैया बस कर लो थोड़ा, लेकिन फिर भी आप लोग ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये खा लूँ। एक बार डॉक्टर गांधी जी ने, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आचार्य भगवान ने, जब मैं अस्वस्थ था तो पूज्य गुरुदेव ने मुझे महावीर जी भेजा था, और महावीर जी भेजा था तो उन्होंने मेरा उपचार इन उपवास की पद्धतियों से ही करा था। और उन्होंने ये कहा था कि व्यक्ति जितनी कैपेसिटी है उससे अधिक खा रहा है, इसलिए बीमार है। बीमारी का कारण और कुछ नहीं है, बीमारी का कारण आज की भोज्य सामग्री है। पहले वो मोटा पहनता था, मोटा खाता था और गिन के खाता था, और सबसे बड़ी बात तो ये समय पर खाता था। अब समय पर नहीं खा रहा है, और कितनी बार खा रहा है उसका कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं कि 2 बार 3 बार 4 बार, उसे ही नहीं पता। अब ये आपको ऐसा लगता है मुझे भूख लग रही है, लेकिन ध्यान रखना वो भूख नहीं होती है। भूख तो वो होती है जिस भूख के माध्यम से आप स्वस्थ हो, लेकिन वो भूख कहाँ है, आप तो अस्वस्थ हो रहे हो, आप तो उल्टा साइड इफेक्ट आपके शरीर में पड़ रहा है। निश्चित मान के चलना, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है, अच्छा बनाना है और महान बनाना है, तो आपको आहार की लेशा को कम करते चलना होगा। जितनी जितनी आहार की लेशा को कम करोगे, त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, पर आहार की चाहत को कम करो, आहार की इच्छा को कम करो। जितना आप आहार का त्याग अपने मन से करते चलोगे कि हाँ भैया अब क्या जीवन है, आप अपने जीवन को क्या मानते हो, अपने जीवन को एक समय सीमा में बांधो कि मेरा जीवन अब 30 साल का बचा है, 40 साल का बचा है, 50 साल का होता है। अपनी एक उम्र को आप तय कर लो
कि आज अगर आप 40 साल के, तो आप क्या मानते हो कि मैं 30 साल और जीऊँगा, 70 साल मानता हूँ, ठीक है ना। मैं अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं भैया और कम 60 साल का मानता हूँ, और अभी मैं कितने 40 साल का हो गया, तो 20 साल बचे। अब 20 साल में अपनी आहार के लेशा को कम करो। आचार्य श्री ने किया ये कार्य, उन्होंने धीरे धीरे क्रम क्रम से सब कुछ छोड़ा। क्रम क्रम से उन्होंने हरी को छोड़ा, फिर उसके बाद रसों को छोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने दूध को छोड़ा। क्रम क्रम से उन्होंने आहार के लेशा को कम किया। ध्यान रखना, अंत समय में कुछ नहीं छूटेगा, ना ड्राई फ्रूट्स, ना तली चीज़ें, ना कुछ। आप अपना क्रम बना लो। समाधि करना चाहते हो, मरण करना चाहते हो, तो अपना क्रम बना लो कि अब इसके बाद अब ये छूट गया हरि का त्याग, अब ये छूट गया कि मैं अब मेवा नहीं लूँगा, अब ये छूट गया कि मैं रबड़ी आदि नहीं लूँगा, अब मैं छूट रहा हूँ कि इतनी वस्तुओं, इतने अन्न से ज़्यादा नहीं लूँगा, अब मैं इतने दाल। एक बैठ के आपने आपको अपडेट तो करो। आप एक लक्ष्मण रेखा तो बनाओ खाने पीने की अपनी, कि मेरी समय सीमा तो अपनी, मैं संयमित कुछ तो बनूं इतने साल तक है, और इतने साल के बाद अब मैं इतना करूंगा, अब मैं इतना करूंगा, अब मैं इतना करूंगा। करके देखो तो। जन्म जरा रोग को ठीक करना है, वास्तविकता में जन्म जरा रोग को ठीक करना है। औषधि के चक्कर में मत पड़ो कि ये औषधि ठीक कर देगी, वो औषधि ठीक। अरे आपका पुण्य होगा ना, तो बिना औषधि के ही सब कुछ आपका अपने आप ठीक होता चला जाएगा, बिल्कुल। और नहीं तो कितनी औषधियाँ लेते रहना, लेकिन उपचार ना होना हुआ है और ना होगा। अगर सच्ची आराधना करना है तो हष्ट पुष्ट शरीर वाले उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के द्वारा पाप को भी याद कर लो। वो कैसा उसने पाप किया था। सनत कुमार चक्रवर्ती ने अपने आप का कल्याण कर लिया था, उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने क्या किया था, नमोकार मंत्र को, है ना, ये वाला है ना, शुभम चक्रवर्ती, तो उसको भी आप याद कर लो, उसके पाप को भी याद कर लोगे। तो यदि आराधना के क्षेत्र में सफल बनना है, मरण को और समाधि को प्राप्त करना है, तो एक बात ध्यान रखना कि बिल्कुल बहुत सुंदर सी बात बोल रहा हूँ कि मिष्ठान में आनंद, क्या बोल रहा हूँ, क्रीम कोटेशन, कि मिष्ठान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है। क्या बोल रहा हूं, मिष्ठान में आनंद नीचे की अवस्था दर्शाता है, और आनंद में मिष्ठान ऊपर की अवस्था दर्शाता है। क्या बोल रहा हूं, आनंद में मिष्ठान, अरे हर चीज में आनंद लो। उस आनंद में अगर आप मिष्ठान जो है आनंद, उसकी ऊपरी अवस्था को ऊंचाइयों तक आपको ले जाते चले जाएगा। इसलिए आप मिष्ठान में आनंद ना मनाएं, ये खा लूँ वो खा लूँ, इसको छोड़ दें। ये लालसा, ये अभिलाषा आपके मरण को बिगाड़ देगी। जो मिल रहा है उसको आप लेते चले जाएं, आप उसमें किंतु परंतु नहीं करें। आप भी साधक बन सकते हैं, महासाधक बन सकते हैं। आज दो बातें बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात हैगी, और नहीं तो कोई बात नहीं। आज एक नियम तो मैंने आपको दिया है, अगर आप संयमित होना चाहते हो तो आपको एक नियम ये दिया है कि अपने दांतों की आप एक बना लो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो संयम धर्म बनाना और समाधि आपकी सुधर जाएगी। और दूसरी बात, बहुत कान सुन को, महिलाओं और माताओं बहनों का भला हो जाएगा उसमें, कि कभी भी भोजन के विषय में हम शिकायत नहीं करेंगे। भोजन के विषय में हम शिकायत नहीं करेंगे कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये ऐसा बन गया, वो वैसा बन गया। बोलो हो सकता है? बाकी तो आपको मैं मुनि तो बना नहीं रहा हूं, मैं महाराज तो बना नहीं रहा हूं आपको, माता जी तो बना नहीं रहा हूं आपको कि माता जी बन जाओ, महाराज बन जाओ। देखो आपके महाराज जी बोलते क्या, नमक ला के दे दो, लाओ लाओ नमक नहीं है, ये जरूर बोल देंगे नमक का त्याग है तो भैया नमक मिला है, इतना तो महाराज बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोले भैया नमक डाल दो, नमक नहीं है, मीठा दे दो, मीठा नहीं है। जब महाराज जी जिनको आप अपना गुरु स्वीकार करते हो, वो जब नहीं मांगते हैं, अब हम नहीं बन पा रहे हैं, तो इतना ही नियम ले लें कि हम भोजन के मामले में शिकायत नहीं करेंगे। हो जाएगा? बोलो होगा नहीं होगा? होगा, होगा भाई। ये हो जाएगा तो अपने आप में बहुत कुछ माताएं बहनें भी जो हैं वो प्रसन्न रह जाएगी। कभी कभी ऐसा भी करके देखो, हालांकि ये मामला बहुत कठिन है, इस नियम को मैं आपको ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं दे रहा हूँ। अपनी अपनी इच्छा से 8 दिन 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, लेकिन इतना संयम को पालने का प्रयास करना कि भोजन के मामले में मैं शिकायत नहीं करूँगा। अगर नमक नहीं भी होगा तो मुस्कुराते हुए ले लूँगा,
क्या स्वादिष्ट भोजन है, ये तो मेरे जीवन को कृतार्थ करने वाला भोजन है। सच में मानना, वो भोजन आपका वो भोजन इतना सुंदर बन जाएगा कि उससे इतना अच्छा भजन हो जाएगा, उससे इतनी अच्छी आराधना हो जाएगी और आपका जीवन कृतार्थ और धन्य हो जाएगा। आप इसको मानना। और दूसरी बात बोलिए, मैं सबसे बोल रहा हूँ, किसकी? दांतों की गिनती। दांतों की गिनती मतलब आपको ये निश्चित करना है। अगर आप सब सुन रहे हो, रोज रोज मेरी बात मान रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और निकाल रहे हो तो स्पष्ट बात है कि आप गुरु की बात की अवहेलना कर रहे हो, गुरु की बात को स्वीकार नहीं करो। कल भी जिनने नई नियम लिया, फिर उनका वो जाने। कल भी वैसे तो ले लिया सब लोगों ने, इतनी बजे के बाद इतनी बजे तक। आज भी जो नियम दे रहा हूं कि 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने, पर धीरे 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 उसको कम करते चलना। हर साल संयम धर्म पर आना, अपने आप को अपडेट करना कि मेरा पिछली बार महाराज ने मेरा 5 बार कराया था, मेरे पास आ जाओ तो मैं 4 बार करा दूंगा। नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ रहो तो यहाँ उसको कम कर लेना, लेकिन कर लेना। आज और 2-3, लेकिन घड़ी सामने टिक टिक कर रही है, 10:12 हो गई है। आचार्य श्री का संस्मरण भी नहीं सुनाना है, और आहार पे भी आप सबको जाना है, मुझे तो जाना ही है। 2-3 बातें और बोलनी थी सुंदर सी, लेकिन वो बहुत लंबे समय में ही बोल पाऊंगा। 15-20 मिनट का प्रकरण है और इतना लेट में सबको करना चाहता नहीं हूँ। तो बस मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ, अगर वास्तविकता में आपको समाधि मरण और दिव्य मरण करना है तो आहार की लेशा को कम करते चले जाना, तो निश्चित रूप से आप वो इंद्रिय विजय कर लोगे। एकमात्र आप अपनी रसना इंद्री को जीत लो, इसको जीत लिया तो आपने सबको जीत लिया। बाकी इंद्रिया तो अपने आप आपके अधीन हो जाएगी, पर जीतना सिर्फ रसना इंद्री को होगा। और रसना इंद्री एक साथ नहीं जीती जा सकती। आचार्य जी ने कहा है, रसना इंद्री को जीतने के लिए क्रम से आप आगे बढ़ोगे, तब रसना इंद्री आप जीत पाओगे। एकदम आप नहीं छोड़ पाओगे, एकदम आपकी आत्मा नहीं बोलेगी, एकदम आपका त्याग करने का मन नहीं बनेगा। इसलिए आप सबकी समाधि अच्छी कराना चाहता हूँ, आप सबका मंगलमय मरण कराना चाहता हूँ। क्रम से छोड़ने की साधना के लिए आप तैयार हो। कोई ना कोई गाइडलाइन, कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा आप बनाओ कि मैं इस प्रकार से इतनी वस्तुओं का त्याग करके अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाऊंगा। क्योंकि बता ही दिया आपको कि ये रसना इंद्री थी, है और आगे तक रहेगी। इसको छोड़ना और इससे दूर हटना बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। बिरले ही लोग होते हैं जिन्होंने इस रसना इंद्री को जीता है और अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले गए, और वही महान बने जिन्हें रसना इंद्री को जीता है। आज हर व्यक्ति इस रसना इंद्री के वशीभूत होने के कारण अनेक प्रकार के पापों में संलग्न हो जाता है। पूज्य आचार्य भगवान की बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात थी रामटेक की। रामटेक में सब पूजन चल रही थी, और पूजन के प्रवचन में आचार्य जी ने बहुत सुंदर सी बात बोले पहले मैं देखता था लोग स्टील के बर्तन लाते थे, उससे पूजन करते थे बड़ी भक्ति भाव से। फिर देखता था थोड़ा परिवर्तन आया, बोले पीतल के बर्तन आने लगे, उसको भी मैंने देखा। बोले और देखा तो बोले पीतल के छोड़कर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया, वो मुझे याद नहीं है किसका नाम लिया, उनको ही देखकर बोल रहे थे। फिर देखा बोले चांदी के बर्तन आ गए हैं, चांदी से उत्साह के साथ पूजन करने लगे। और बोले अब देख रहा हूं, अब वो जिन भी बहन जी के थे या जिन भी भाई जी के थे, कि सोने के बर्तन आ गए। सोने के बर्तन के साथ और उत्साह से भगवान की पूजन कर रहे हैं, भक्तिभाव से पूजन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपना द्रव्य का और अपने धन का उपयोग कर रहे हो और इससे पूजन कर रहे हो। और सुनो, आप सोने से बढ़कर तो आपके सब कुछ नहीं है ना। बोले कुछ नहीं है ना। अब आप लोग ने स्टील से पीतल पे आए, पीतल से चांदी पे आए, चांदी से सोने पे आए, ये सब पूजन आपकी मेरी पूजन के आगे बहुत छोटी है। मैं जिस बर्तन से पूजन करता हूँ, ये सोने के बर्तन चांदी के बर्तन कहीं नहीं लगते। मेरा बर्तन पूछो कौन सा है, मेरे पास तो रत्नत्रय रूपी बर्तन है, उससे मैं भगवान की पूजा करता हूँ। मेरे पास तो संयम रूपी बर्तन है, उससे मैं भगवान की पूजा करता हूँ। आपके बर्तन फीके हैं और मेरे बर्तन उत्कृष्ट है। बोलिए आचार्य मुनि विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।